राधे कृष्ण हरि तुलसी बाबू। हम शिव भक्त हैं, उसी की उपासना करते हैं और उसी का जाप करते हैं। अब तो मैंने धृष्टता की, उस धृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लीजिए, मैं भोले बाबा का जयकार किए देता हूँ। जय हो भोले बाबा। ठीक है ठीक है। कहिए मुझसे बाबू, आप कल से मुझे याद कर रहे हैं? बेचारा मुरली हमारी वजह से परेशान था। मुरली ही नहीं, सारा गांव तुम्हारे वजह से परेशान है। अला वो कैसे? दिन रात तुम बिना सुरताल के जो आलाप छेड़ते फिरते हो वो तो ठीक था, अब ये सुबह सुबह कैसी धिंगा मस्ती लगा रखी है। मुझसे बाबू, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा अवकाश आप भी प्रभु प्रेम में मिलाइए, तो प्रेम रस खूब गाढ़ा हो जाएगा। तुम ये अपने दकियानुसी बातें बंद करो। ये तुम्हारे भाई का मोहल्ला नहीं है जो दिन रात चिल्लाते रहते हो। मुझसे बाबू, इसे चिल्लाना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं सोए हुए इंसान को जगाना। जगाकर सवेरे सवेरे राम रस पिलाता हूँ मुझसे बाबू, लोगों को राम रस पिलाता हूँ। तुम्हारे उल्टे सीधे पदों से राम रस कैसे मिलता है? किस पद की बात कर रहे हैं मुझसे बाबू? भला कोई पद बताओ तो सही। हाँ, एक जगह तुमने 10वीं भक्ति की बात गा कर कही है। तो इसमें कौन सा पाप कर दिया मुझसे बाबू? शास्त्रों में 9 भक्ति के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये 10वीं भक्ति का भाव कौन सा है? 10वीं भक्ति मैंने लाया। तुम्हारे कहने का मतलब? मैंने 10वीं भक्ति को प्रेमा भक्ति का रूप दिया है। जब मानव ईश्वर के प्रेम में ओतप्रोत होता है, तब उसकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंचती है और प्रभु को अपना प्रेमी समझ बैठता है और प्रेमिका बनकर उसकी आराधना करता है। उससे प्रभु की आराधना करता है। तभी तुम ये कड़े पहनकर प्रभु की प्रेमिका बनकर भैरूपियों की तरह लीला नचाकर लोगों को गुमराह कर रहे हो। तुलसी बाबू, आप किस बात को लेकर के मुझसे झगड़ना चाहते हैं? मैं लड़ नहीं रहा हूँ, तुम्हें गुमराह होने से बचाना चाहता हूँ। गुमराह शब्द बोलने में बहुत सरल है, पर उसका भावार्थ बड़ा ही कठिन है। तुम्हारे कहने का मतलब? तुलसी बाबू, जीवन के एक पहलू से आप परिचित हैं, दूसरे पहलू से कदापि नहीं। अच्छा, तो दूसरा पहलू क्या है? अब ये आप बता दीजिए। तुलसी बाबू, लौकिक ज्ञान को पाकर आप अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने वाले यथार्थ में आपको कुछ भी नहीं मिला। जैसे घड़ा पानी से भरा हुआ हो और उसे जलाशय में डुबोकर पानी भरना चाहते हो, तो उस घड़े में पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी, बल्कि उस घड़े का पानी जलाशय के पानी में मिल जाएगा। ठीक उसी तरह परलौकिक